नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। देश में 16 जनवरी से शुरू होगी कोरोना के खिलाफ महाजंग। पीएम मोदी ने लॉन्च करेंगे कोविन ऐप। 16 जनवरी से ही होगा वैक्सीनेशन का आगाज। 11 शहरों में पहुंची कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने दान में दी 16.5 लाख वैक्सीन। सरकार ने 55 लाख कोरोना वैक्सीन डोज के दिए थे ऑर्डर। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध। कानूनों की कॉपी चलाकर मनाई लोहड़ी। कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन का ऐलान। दुर्ग को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। रिसाली नगर निगम के नवनिर्मित कार्यालय का किया लोकार्पण। विकास कार्यों का भी खींचवा काका। मस्तूरी के जुनघरा चौक में बीजेपी का प्रदर्शन। बघेल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। धान खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 2500 रुपए देने की मांग। दमनश्री में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल। भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ हुए लाम बंद। पिछले साल 26 दिसंबर से जारी हड़ताल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रायपुर से, जहां पर गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी 2021 का आयोजन पूरे राज्य में गरिमापूर्ण तरीके से किया जाएगा। राज्य शासन के निर्णय अनुसार इस साल किसी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। समारोह में विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी निर्देशों का पालन और उपाय किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में स्कूली छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाएगी। साथ ही साथ सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। पुलिस के जवानों की टुकड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलाम कर मंच से गुजरता हुआ व्हाइट शर्ट ऐसे नए कोड, नए आयाम, नए दृश्यों के साथ मार्चिंग गश्तों की रोमांचक जोशीले प्रदर्शन से चारों ओर देश प्रेम की लहर संचालित होने लगी है। सभी दर्शक अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं और देशवासियों को नमन करना चाहते हैं। आओ धीरे अंदाज में अपने फौज व गर्व के साथ सीना चढ़ाकर आगे बढ़ रहे सशस्त्र पुलिस के जवान इसी क्रम में शौर्य चिंता, कर्तव्य निष्ठा, अपने वाक्य को चरितार्थ करने वाले ही वीरों की मार्चिंग दस्ता दर्शकों में उत्साह और रोमांच बढ़ता हुआ सशस्त्र पुलिस के जवानों की टुकड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलाम कर मंच से गुजरता हुआ। खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में भिलाई स्थित शहीद पार्क में शहीद वीर भगत सिंह की 50वीं ऊंची मूर्ति का अनावरण किया और फिर पत्रकारों से मुखातिब हुए। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये ताकतें हैं जो समाजवादी ताकतें हैं। उस समय जो लड़ाई लड़ी गई जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम वो लोग जिन्होंने साथ दिया। ये ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें उस समय लड़ाई लड़ी गई जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सहित तमाम और लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। कुछ लोगों ने जिसमें सुभाष चंद्र बोस सहित बहुत सारे लोग हैं जो ये लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद किए और साम्राज्यवादी ताकत को यहाँ से खदेड़ दिया। कुछ जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो अब हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सामने आ रहे हैं। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है।
बालोद जिला मुख्यालय के कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की महिला बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, संजवारी, बालोद विधायक संगीता सिन्हा सहित महिला कांग्रेस की जिले भर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे से मुलाकात करके नववर्ष की बधाई दी। वहीं सभी गीत संगीत के माध्यम से कार्यक्रम में चार चांद लगा दी और महफिल में समा बांध करके रख दिया। एक एक करके अपने अपने अंदाज में कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। मंत्री अनिला भेड़िया ने प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों व योजनाओं के बारे में सभी को बताया और अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं को योजना की जानकारी देने व लाभ दिलाने की बात कही। आज हम सभी महिलाएं नए वर्ष की एक नया साल रहता है जिसमें सभी बच्चे और हमारे भैया लोग एंजॉय करते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर सब एंजॉय करें, अपने जो बचपन के दिन थे, बचपन की यादें हैं उसे ताज़ा करें। उसी उपलक्ष्य में हम लोग नए वर्ष के ये आयोजन किए और इसमें महिला बाल विकास मंत्री महोदया हमारी अनिला भेड़िया जी आई हुई थी और बहुत सुंदर आयोजन, सभी महिलाएं हमारी बहनें बहुत एंजॉय किए। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में किसान आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवभोग भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक इकाई के द्वारा किसान आंदोलन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के लिए सरकार से मांगे रखी गई कि धान की 2500 प्रति क्विंटल की दर से सरकार भुगतान करे और 2 सालों का बकाया बोनस तुरंत दिया जाए। वहीं सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को आगे किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आंदोलन और आगे भी जारी रहेगा। किसानों के कल्याण की बात करेगा और किसानों के साथ मिल के रहता है और किसानों के साथ साथ आम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, किंतु हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। आज हमारे कबीर तीर्थ स्थल मंदनौर मेगा घाट में कबीर मेले का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने, जहां पर उन्होंने कहा कि कबीर जी के बताए रास्ते पर लोगों को चलना चाहिए जिससे जीवन सार्थक हो जाए। वह समिति की मांगों को लेकर कहा कि प्रयास करने सहित मदद करने की बात कही। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सभी लोग मुख्य वक्ता का प्रवचन सुने, मैंने सुना, अच्छा लगा, मेरे को यहाँ आमंत्रित किए जिससे मेरे को सुनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में आमंत्रित किए उसके लिए आयोजक समिति, क्षेत्र की जनता सहित सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कबीर आश्रम में आने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश से ये धर्म गुरु आया है और यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं उनके आशीर्वाद, उनका पैर छूने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं उनको, गुरुजान को, यहाँ के सभी जनता को और इस गांव के भाई बहनों को सबको धन्यवाद करता हूँ। भाटापारा के नगर पालिका में कार्यरत नियमित स्वीपर कर्मचारी गणपत ने नगर पालिका के ऊपर भवन में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर घटना के समय पालिका में कर्मचारी और सीएमओ मौजूद नहीं थे। वहीं गणपत के फांसी लगाने से भाटापारा नगर पालिका स्लीपर कर्मचारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। स्वीपर कर्मचारियों और मृतक गणपत के परिजनों का आरोप है कि पालिका के द्वारा से स्वीपरों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों में गणपत को वेतन प्राप्त नहीं हुआ और भत्ता एरियाज जैसे कई समस्याएं हैं जो नहीं मिलने से स्वीपर कर्मचारियों को अपना परिवार चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमओ का ये भी कहना है कि इन्होंने फांसी क्यों लगाई इसकी जानकारी नहीं है। अगर वेतन की बात करें तो कल ही कर्मचारी मेरे पास आया था और मैंने इन्हें समस्या बताने पर 1 महीने का वेतन दिया है। ये घटना दुर्भाग्यजनक है। एक कर्मचारी जहां काम करता है वहां वो आत्महत्या को बाध्य हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी है उस दोषी के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का, महिला समूह का, सभी का मैं समय समय सबका वेतन हर महीने कर देता हूँ। आप दस्तावेज भी देख लेंगे, हर महीने सबका समय से भुगतान हो जाता है। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेरा प्राथमिकता ही रहता है कि सबको तनख्वाह समय से मिल जाए, तो समय से सबका भुगतान होता है। ठीक है, नगर पालिका परिषद हुए किसी ने आत्महत्या कर लिया है करके, फिर हमने उस पर अपनी पेट्रोलिंग पार्टी और टीम को भेजा और उसके बाद मर्ग कायम किया गया। इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी कि आत्महत्या हुई है या हत्या है, और इसकी जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। सर, इसमें प्रताड़ना की बात भी सामने आई है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है और जांच में है। जब जांच अगर पूरी हो जाएगी उसका हम जरूर बताएंगे। ये घटना दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कटघोर के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव ने जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसान आंदोलन पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कटघोरा विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष उपस्थित रहे। बोनस भी आपको देंगे, उसके बाद हम आपके पूरे धान की खरीदी को हम करेंगे, आपका कर्जा माफ करेंगे। गांधी जी के सामने अपना रिव्यू। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा केंद्र पर आज भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देखे होंगे कांग्रेस के भूपेश सरकार जी के द्वारा किसानों को लिए किस तरह से तकलीफ़ दिया जा रहा है, उनके रकबा काटा जा रहा है, गिरदौरी काटा जा रहा है, वरदाना की कमी बताकर धान नहीं खरीदी किया जा रहा है। धान को 15 कुंटल पहले भाजपा शासन में खरीदी होता था, उसको 13 कुंटल 14 कुंटल कर दिया। इस तरह से किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी धरना कर रहा है। किसान को किसी भी तरह से किसान के साथ अन्याय मत हो, किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर के भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर भाजपा सड़क में उतरे और धरना आंदोलन किया। बल्हा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में हजारों किसान धरना आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष खुद किसानों के साथ बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में सवार होकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। कौशिक ने कहा कि भूपेश सरकार धान के मुद्दे को लेकर के किसानों को ठगने का काम कर रही है। समर्थन मूल्य, बारदाना और बोनस के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है। सरकार अपने वादे के विपरीत केवल किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। कौशिक ने यह भी कहा कि जनपद जब तक वादे के मुताबिक किसानों को उनका हक नहीं मिलता, भाजपा आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। मस्तूरी के जोंधरा चौक में भाजपा ने सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया। भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दे रहे। पिछले साल की बकाया किस्त अब तक किसानों को नहीं मिल पाई। इसके साथ ही भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ मस्तूरी एसडीएम में ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की हितैषी बनती है, कांग्रेस को खुशहाल बनाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खुशहाल किसान कैसे आत्महत्या करें? आज हजारों की संख्या में किसान आवेदन दे रहे हैं कि मेरा रकबा कट गया है, मेरा रकबा कट गया है, तो कैसे खुशहाल हो सकते हैं? कहीं न कहीं कांग्रेस की एक अंदरूनी सोच है जो किसानों को नुकसान पहुंचाने में लगी है। धान खरीदना कम पड़े ऐसा लग रहा है, फिर किसानों को भुगतान नहीं हो रहे। अभी तक के बहुत सारे किसानों को भुगतान नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 1 हफ्ते 4 दिन के अंदर भुगतान होता था, आज वो भुगतान यहाँ पर बहुत दिन हो गए धान बेचने के बावजूद। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अब की बार धान खरीदी का जो पैसा है वो एकमुश्त दे। जगदलपुर के आड़ावाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्या को लेकर के एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने में भाजपा ने भूपेश सरकार के समस्त वादों को पूरा करने की मांग की, साथ ही साथ धान खरीदी की
अनियमितता को लेकर के धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग करी। वहीं तत्काल भूपेश सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हुए सरकार के खिलाफ सभी विधानसभा में 1 दिवसीय धरना का आह्वान किया है। कमल फूल छाप की सरकार वो 1 नवंबर से खरीदी प्रारंभ करती थी। इन्होंने जानबूझ के 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक खरीदी करने का निश्चय किया और इस दरमियान छुट्टी जो है उसमें खरीदी नहीं करने का निश्चय किया ताकि जो कम से कम धान खरीदी करना का हमको पड़े और बोनस जो है हमको कम देना पड़े। जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस देने का जो निश्चय किया है या डिफरेंस की राशि देने का जो निश्चय किया है वो कम किसानों को देना पड़े, इस दृष्टि से किसान की संख्या जरूर रजिस्टर्ड है। खबर कांकेर से, वहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव सेंधी पंखाजूर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस सरकार द्वारा धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस 1 दिवसीय धरने में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। विक्रमदेव हुसैन जी किसानों से रूबरू होते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए, नहीं तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। बहुत सारे किसानों का रकबा कम कर दिया गया है, जिसके चलते किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आज बुरी स्थिति आज देखिए, अब 31 जनवरी तक का समय धान खरीदी का समय है, बहुत कम समय बाकी है। बहुत सारे किसान आज तो 50% ही किसान अपना धान बेच पाए हैं और आने वाले समय में धान खरीदी की समय सीमा में वृद्धि किया जाना है, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में बारदाना की व्यवस्था सरकार करे। उसके साथ ही साथ जितने लोगों का कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी व धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर के मुंगेली में बीजेपी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय रेस्ट हाउस के मैदान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। उसके बाद रैली निकालकर बैलगाड़ी व बाइक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक व पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहल्ले की अगुवाई में आज बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं राज्यपाल के नाम किसानों की मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन का उद्देश्य किसानों के अधिकतर समस्या संबंधी है। इस प्रदर्शन में किसानों का धान को तो खरीदा नहीं जा रहा है, किसानों के खेत का रकबा काट दिया गया है, समय उनको भुगतान नहीं दिया जा रहा है, बोरे की व्यवस्था ही नहीं है। तो सरकार पहले तो बोरे की व्यवस्था करे और समय आपका निकल गया 13 तारीख हो, इतने दिन में किसानों का धान नहीं ले पाए तो उनका समय सीमा बढ़ाया जाए। और छत्तीसगढ़ व्यापी चूँकि आंदोलन की है, चल रहा है धरना प्रदर्शन के रूप में, तो ये पूरे मतलब आत्महत्या जो किसान ने तो 323 लोग जो हुए हैं उनका उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए की राशि दिया जाए। धमंतरी में पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों की हड़ताल लगातार 26 दिसंबर से चल रही है। इसी क्रम में 12 जनवरी से पंचायत सचिवों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं संघ के सदस्यों का कहना था कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी, इसलिए अलग अलग दिन संघ के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये भूख हड़ताल 20 जनवरी तक लगातार चलेगी और इसके बाद राजधानी रायपुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हड़ताल 5 है अपन रोजगार सहायक और 5 है अपन सचिव है। ये हमारी मांग तो पिछले 20 वर्ष से आ रहे हैं, जब से हमारा नियुक्ति हुआ है तब से हम मांग रहे हैं, लेकिन शासन हमारी मांग में ध्यान नहीं दे रहा। तो 26 तारीख से हम अपने हड़ताल क्रमबंद। खबर सुकमा से, जहां पर ग्रामीण एक पुलिस कैंप में खुलने का विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले, उनका कहना है कि उन्हें जल जंगल जमीन के अधिकारियों से वंचित किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्हें कैंप नहीं बल्कि शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जबकि बस्तर आईजीपी सुंदरराज का कहना है कि ग्रामीणों को भड़का करके नक्सली अंदरूनी क्षेत्रों में विकास को रोके हुए हैं, जिसके विपरीत यहां पर कैंप खुले हैं, वहां पर विकास तेजी से चल रहा है।
विम्पा और एल्मागुंडा में लाएंगे बोल रहे हैं। जी सर, हम लोग क्या तो ऐसी है कि कहीं जंगल घूमने वाले लोगों को भी अत्याचार कर रहे हैं और मुर्गी क्या क्या आँखों का आ रही सर। ऐसे करेंगे तो कहाँ से होगा सर? क्योंकि हम आदिवासी है, हम बेजुबान है। क्यों पुलिस से हम लोग उतना बोलती नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग उसको। किस बात का डर है आप लोग? हम लोग को ये है कि कैंप आने से वहाँ जो हमारे आदिवासी जंगल जाते हैं, हर कुछ करते रहता है, खेती करते रहता है, जो भी करते रहता है, तो उनको पकड़ के लेके आते हैं और सीधा नक्सली घोषित कर देते हैं। देख लिए, जान लिए, पहचान लिया, इसलिए नक्सलाइट के इस प्रकार का साजिश में नहीं फंसेगा। और फिलहाल अंदरूनी क्षेत्र में ग्रामीण द्वारा जो नक्सल की डर के कारण से या नक्सल आतंक के कारण से मजबूरी में इस प्रकार का रैली वगैरह में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी हम जनता को सही बात क्या गलत बात क्या उसका समझाने में हमको सफलता प्राप्त होगा और जनता के विश्वास हासिल करके उनके साथ लेकर हम इस इलाके में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। खबर बेमित्रा से, जहां पर कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण के नाम पर ठगी करने वालों से लोगों को बचवाने के लिए जिले की पुलिस व साइबर सेल लोगों को जागरूक कर रही है। ये कदम जिला पुलिस ने लोगों को वैक्सीन पंजीकरण के लिए लगातार कॉल किए जाने की जानकारी के बाद उठाया है। इसमें आधार नंबर के साथ मोबाइल पर आए OTP की जानकारी मांगी जा रही है। इसी तरह से जानकारी देने से बैंक खातों से रकम उड़ाई जा रही है। कोविड का वैक्सीनेशन चालू किया जाना है, टीकाकरण इसके जो कोविशील्ड कंपनी का आ रहा है और ये भारत शासन के द्वारा दिया जा रहा है और मुख्य रूप से ये सभी जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था है वहीं पर लगाया जाएगा और शासन प्रशासन के निर्देश में ये पूरा कार्य किया जाता है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या मार्केट में ये टीका उपलब्ध नहीं है और इस तरह से ही किसी के द्वारा भी कॉल किया जाता है कि टीका लगाने के लिए आधार कार्ड दीजिए या अन्य कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तो जब तक यहाँ से निर्देश न हो इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता। गरियाबंद कृषि विज्ञान केंद्र में वर्ष 2020 में हुए सहायक ग्रेड 1 और 2 के संविदा भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें उक्त भर्ती प्रक्रिया के परीक्षा में शामिल हुआ अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अधिकारी की अनियमितता पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर गरियाबंद से मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की गई। अभ्यर्थी प्रदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि स्कोर कार्ड में प्राप्तांक के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसमें वह चयन से वंचित रह गए हैं। वहीं मामले पर कलेक्टर का कहना है कि जिला CEO को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें जांच कर जो गलत पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, कृषि विज्ञान केंद्र में जो सिलेक्शन हुआ वो एकदम फेयर हुए हैं, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सब नियम कानूनों का पालन किया गया है और इसकी कोई संभावना नहीं इसमें, क्योंकि कमेटी में इसमें कुछ रायपुर के भी लोग हैं, कुछ अपने वैज्ञानिक के, कुछ बाहरी लोग हैं। तो कमेटी में जितने भी लोग हैं वो सब विद्वान थे, उन्होंने सारा सोच समझ के देख के ये किया है और इस तरह की कोई संभावना नहीं। ऐसा नहीं है, हम सिलेक्शन हमने जैसा कि हम आपसे बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, इनफॉर्मल भी आपसे चर्चा हो रही है, हम यहाँ वेलफेयर के लिए बैठे हुए हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है। नगर पंचायत भिलाईगढ़ में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के अवैध कब्जाधारियों के दुकानों व पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं आपको बताते चलें कि इंदिरा मार्केट से लेकर बस स्टैंड तक अवैध कब्जाओं पर विगत दिनों से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस दौरान नगर के कुछ लोगों द्वारा CMO और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद अवैध को हटाने का काम बंद था। वहीं नगर पंचायत अधिकारी के साथ राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुनः अवैध बुलडोजर पर कब्जाओं पर बुलडोजर चला करके ढाया जा रहा है। तारीख को हम जब अतिक्रमण हटा रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया, तो उसके बाद ये कार्रवाई रुक गई थी और पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, वन विभाग
और नगर निगम के पूर्ण अमले के साथ वो कार्यवाही आज प्रारंभ की गई है प्रातः 8 बजे से। अभी वर्तमान में यहाँ का माहौल शांत है, शांतिपूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है। खबर कोरबा से, जहां पर वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बताते चले, सोमवार को कटघोरा वन परिक्षेत्र में वन क्षेत्र के बाकी मोंगरा इंदिरा नगर में अवैध कब्जे को तोड़ने पहुंचे इस कार्रवाई में वन विभाग के एसडीओ प्रहलाद यादव सहित पूरा अमला मौजूद था। खास बात ये थी कि जिस जगह विभाग कार्रवाई करने गया था वो विभाग की ही या नहीं है, विभाग को मालूम ही नहीं। वहीं स्थानीय पार्षद के दखल के बाद वन विभाग की टीम कार्रवाई से पीछे हट गई। ये अवैध कब्जा को लेकर के वन विभाग के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही थी। मुझे सूचना मिली, जानकारी मिली वार्ड वासियों के द्वारा कि मैडम ऐसा ऐसा बात है। तो मैं यहाँ अमले के साथ में यहाँ पर पहुँची तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों के नाम से नगर निगम के द्वारा नोटिस दी गई है और वन अमला विभाग जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है। मैं चाह रही हूँ कि वन मामला और निगम और पीडब्ल्यूडी पहले अपना खुद आधिपत्य हो जाए कि ये हमारा ज़मीन है कि निगम का ज़मीन है कि वन अमले का ज़मीन है। जिला कोंडागांव के ब्लॉक माकड़ी में भाजपा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन राज्य सरकार की वादा खिलाफी, धान खरीदी की अव्यवस्था, संग्रहण केंद्र के वर्तमान स्थिति, रकबा कटौती जैसी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे किसानों के हित में किया गया है। वहीं प्रदर्शन के बाद ब्लॉक के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। धान खरीदी केंद्र में चोरी की बात है, जो अव्यवस्था का आलम पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उसका परिणाम है कि धान खरीदी चोरी की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि पिछले 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार में अनाज को लेकर जो व्यवस्था बनाया गया था, धान चावल को लेकर जो व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है, आज उससे लोग सुखी हैं और धान को चोरी करके ले जाकर अपने जीवन यापन करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के किसान को नहीं है। लेकिन इन 2 सालों में जो अव्यवस्था भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर बारदाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके बाद सही से पैसा नहीं आ रहा है, एक साथ टोकन नहीं काटा जा रहा है और रकबा में भारी कटौती किया जा रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।